हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। गांधीगंज के व्यापारी का पीछा कर मारपीट की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी, व्यापारी ने लगाए आरोप। शहर की बालाजी धाम कॉलोनी की सड़क बनी दलदल, कीचड़ में फंस रही गाड़ियां। अंकुर अभियान के तहत महापौर और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने वार्ड नंबर 3 जामुनझिरी प्लांट में किया वृक्षारोपण, निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। और स्कूलों में भोजन बनाने वाली सौसा क्षेत्र की महिलाएं पहुंची प्रशासन के द्वार, कहा मानदेय बढ़ाया जाए, 2000 रुपए प्रति माह में परिवार चलाना मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गांधीगंज क्षेत्र के एक व्यापारी ने कुछ तत्वों द्वारा बस स्टैंड के पास उनके साथ लूट की घटना की कोशिश का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। व्यापारी सुमित सुखेजा का आरोप है कि उनके साथ कुछ लोगों ने पीछा करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र में आकर लूट की वारदात का प्रयास किया और मारने की कोशिश भी की। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर घटना की तस्दीक करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मेरे साथ लूटपाट की घटना हुई। गंज में मेरा व्यापार है तेल का। मैं आ रहा था कैश लेकर रात को घर। 3-4 लड़कों ने पीछा किए, बैग छुड़ाने का प्रयास किए। बस स्टैंड पर नहीं दिया बैग तो उनने रॉड और तलवार से प्रहार किए। घटना कहाँ की सर? बस स्टैंड पर। मैं घर जा रहा था अपने व्यापार बंद करके, कैश थी मेरे पास। जी। आपका नाम? एक दुकान में घुस के अपनी जान। फिर मैं पहचान वाले की दुकान में घुसा और अपनी जान बचाया। वहाँ पर ये भी धमकी देकर गया कि और कहीं मत दिखना, जान से मार देंगे। लगभग कितनी रकम थी आपके पास? जी, लगभग कितनी रकम थी? 2 से 2.5 लाख। तो पहचान पाए हैं किसी को बंदे को? जी। कहाँ के बंदे? ये गंज में ड्राइवर है, सौरभ जैन। इसकी सूचना आपने कब दी? ट्रांसपोर्ट में काम करता है वो, एक उसमें से वो था। इसकी सूचना आपने पुलिस को कब दी है? अभी दिया, 1-2 घंटे हो चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमित सुखेजा। जी, कल लगभग 10 बजे के आसपास की सूचना प्राप्त थी कि एक सुमित सुखेजा नामक व्यक्ति हैं जो कि निवासी मोहन नगर हैं। इनका ये कहना था कि इनके साथ 4 बाइक सवार लोगों ने इनके साथ लूट की घटना कारित की है और घटना की तस्दीक बाबत तत्कालीन टीम रवाना की गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाबत भी टीम रवाना की गई। और इसमें इनकी जब ये बाइक से रवाना हो रहे थे तो इनके पीछा 2 बाइक और 4 लोगों ने इनका पीछा किया था। इसकी पुष्टि हमने CCTV फुटेज से कर ली है। इनका एक जो व्यापारिक संस्थान है गांधीगंज, यहाँ पर इनका विवाद हुआ था। जो आरोपी है सुशील कहार और इनके अन्य 3 साथी, उनके साथ सुमित का विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर ही एक पर्सनल ईगो होता है, उस ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में इन कथित आरोपियों ने इनका पीछा किया और अपने मानसरोवर जो चौक है यहाँ पे आकर दिख रहा है CCTV फुटेज में, स्किड करते हुए गाड़ी उनका पीछा किया है। घटना की सूचना के उपरांत ही तत्कालीन हमारी टीम एक्टिव हो गई थी और हमने इनकी सूचना पर हमने भारतीय दंड विधान की धारा 341, 294, 323, 506 और 34 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। साथ ही 2 आरोपी भी हमने पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। शेष 2 आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 47 प्रियदर्शनी कॉलोनी के पास बालाजी धाम के निवासी इन दिनों जर्जर सड़क और कीचड़ से बेहद परेशान हैं। बालाजी धाम के वासियों का कहना है कि तेज बारिश के चलते सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। हाल ही में स्कूल वैन पलटते पलटते बची और जब वे स्थानीय पार्षद से इसकी शिकायत करते हैं तो उनकी ओर से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से अपील की है कि उनके क्षेत्र में इस सड़क पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी बारिश काफी बाकी है और सड़क के हाल बेहद खराब हैं।
वार्ड नंबर 47 प्रियदर्शनी कॉलोनी के पास बालाजी धाम है। यहाँ पर पार्षद को हमने कई बार बोल चुके हैं कि भैया यहाँ पर इतना दलदल हो जाता है, इतनी रोड ख़राब है। एक गाड़ी अभी पलटते पलटते बची है, स्कूल वैन। उसने पार्षद ने ये कहा हमसे कि महापौर ने मना कर दिया, पूरा सामान आ गया था, गाड़ियाँ आ गई थी मटेरियल के लिए, यहाँ का नापजोख हो चुका है। लेकिन वो महापौर को कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में आम जनता यहाँ की सारी परेशान है। बच्चे आ जा नहीं सकते, अगर बारिश होती तो दलदल हो जाता है। अब इस कंडीशन में हम किसके समक्ष जाएं? निगम सहायता नहीं कर रहा है, पार्षद हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। पार्षद से बोलने जाओ तो वो बोलता है कि कर देंगे। इस तरीके की सारी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे कि हम लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। और अगर यही परिस्थिति रही तो हमारे पास जब भी कोई बंदा, अगर चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हमारे अगर पास आएगा तो हम बिल्कुल भगा देंगे। हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे उनके लिए अब किसी भी तरीके से। तो हम निगम से यही प्रार्थना कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं कि ये जो बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, वो वैन पलटते बची है अभी स्कूल वैन, तो ये जो है वो काम कर दें, हमारा यहाँ से रास्ता बना दें, तो जिससे आने जाने में सहायता मिलेगी, अच्छे से हम आ जा सकेंगे। बस यही निवेदन करना चाह रहे हैं। नाम आपका? साबिर खान, बालाजी धाम, वार्ड नंबर 47 छिंदवाड़ा। मेरा नाम संध्या पटले है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये वार्ड नंबर 47 है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का रोड इतना ख़राब हो चुका है। और हम लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी आ रही है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और इसके लिए हमने पार्षद से भी बोला, तो पार्षद जी भी उनका कहना है कि वो महापौर जी करवाएंगे। और ये दोनों पार्टियां जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के रहते हुए, यानी दोनों के इसके रहते हुए, ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, ये जो दलदल बन चुका है, तो ये समस्याओं से हमें निजात नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। और इसलिए हम चाहते हैं, नगर निगम से हम ये चाहते हैं कि इस जो यहाँ की स्थिति है इसमें सुधार करें और आने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सकें। तो हमारी यही नगर निगम से अपील है कि जल्द से जल्द इस परेशानी से हमें निजात दिलाए और हम लोगों का जो भी आने वाली जो परेशानियां हैं या दुर्घटनाएं हैं उनसे हम बच सकें। अभी एक वैन पलट गई, उसके बारे में क्या बोलेंगे? यही है कि वैन पलट गई है, जैसा आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पर वैन पलटी हुई। तो कारण यही है कि रोड इतना ख़राब है, यानी कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। तो वैन क्या है कि गड्ढों को से बचते हुए निकलती है, और जिसकी वजह से वो नाली में फंसी हुई है। और नाली में फंसने के कारण अभी वैन देख रहे हैं हम कि वह बच्चों की स्कूल वैन है। तो आप तो समझ सकते हैं कि इसमें कितनी परेशानी है। भाई बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल आने जाने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है जो डेली गाड़ी से जाना आना करती हैं। तो इस तरह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। तो ये बहुत लंबे समय से चल रही परेशानी है, जिससे हम चाहते हैं नगर निगम इस परेशानी को दूर करे और जल्दी से जल्दी इस परेशानी और ये जो यहाँ का जो माहौल बना हुआ है या जो स्थिति बनी हुई है सड़क की, तो उसे हमें निजात दिलाएं। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान के अंतर्गत अंकुर अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, बादल भारद्वाज, उत्सव बैरागी और विनीता नेटी द्वारा वार्ड क्रमांक 3 जामुनझिरी में स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी ईश्वर सिंह चंदेली, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी सहित समस्त जोन प्रभारी, वार्ड सुपरवाइजर एवं स्वच्छता टीम उपस्थित रही। इसमें बांस बांध देना रे, जी बांस लगाना जी। छिंदवाड़ा हमारा छिंदवाड़ा। आज अंकुर महाअभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम जामुनझिरी क्षेत्र में रखा गया, जहां पूरे नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और वार्डवासी उपस्थित रहे। इस दौरान हमारे शहर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन जी, विनीता नेटी जी, बादल भारद्वाज जी, उत्सव बैरागी जी
उपस्थित रहे और एक हमने स्वच्छता का संदेश दिया है। निश्चित तौर पर 5000 वृक्ष लगाने का टारगेट छिंदवाड़ा नगर निगम ने रखा है, जिसमें पूरे हरियाली के समय, इस बारिश के समय पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा। हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। एक पेड़ कई पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी के रूप में काम करता है। इसी अभियान के तहत हम निरंतर वृक्ष लगा रहे हैं। हरियाली महोत्सव अंकुर अभियान के तहत नगर निगम छिंदवाड़ा ने एक सार्थक प्रयास किया है। हमारे आदरणीय महापौर महोदय विक्रम हैके जी के साथ में नगर निगम की पूरी टीम, हमारे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने छिंदवाड़ा के ये जामुनझिरी जो हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ गीला कचरा सूखा कचरा की प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर आज वृक्षारोपण किया। मैं आपसे निगम की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस बरसात में प्रत्येक नागरिक कम से कम 5 पौधा लगाए और हमारे देश को, प्रदेश को और छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपनी मदद करें। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सौंसर क्षेत्र के शासकीय स्कूलों की पोषण रसोई चलाने वाली महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना मानदेय बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के जमाने में मात्र 2000 रुपए महीने के मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सभी महिलाएं सौंसर तहसील के विभिन्न शासकीय स्कूलों में भोजन पकाने का कार्य करती हैं, जिसकी एवज में इन्हें 2000 रुपए मानदेय मिलते हैं। उनका कहना है कि 150 रुपए महीने से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज भी ये बेहद कम है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाए। बताओ किस लिए आए हो?
रसोई वाले हम, हमारा तनख्वाह 2000 रुपये है। हमारा तनख्वाह कोई बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कौन से क्षेत्र के रहने वाले आप? हम सवर्णी के। सवर्णी के। और हाँ। आसपास की जो लोग आई हैं, और कहाँ से लोग आए? अच्छा। हमारा तो ये 2000 का जो मानदेय मिल रहा है वो कब से मिल रहा है आपको? 150 रुपये महीने से मिल रहा है सर। हाँ, तो हाँ। अभी पिछले बार 2000 कब बढ़ा था? 2000 में ये लुगड़ा नहीं मिलता सर। नहीं, तो भाजीपाला कहाँ से लेंगे हम? कब बढ़ा था पहले? 2000 कब बढ़ा था? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए ना? हाँ जी। 5 साल के बाद अभी तक नहीं बढ़ा है? नहीं ज्यादा हो गए ना सर। हाँ, ज्यादा हो गया। कितना मानदेय चाहती हो आप लोग? कितना चाहते हो? 6,000 होना हमको। 6,000? 6,000 5 नहीं 6,000। ऐसा 6,000 होना हमको। 6,000 होना? 4,000 में 2,000 में होता ही नहीं। मेरा वाला? हाँ दादी बताओ। फुलवती। हाँ। और मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिंद्रे के किसान मंगलवार को जिला प्रशासन के पास पहुंचे और ठेकेदार की शिकायत की। उनका कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से उनके खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है, जिससे उनकी फसल खराब हो गई है। अब वे अनशन पर बैठने की तैयारी करेंगे। पीड़ित किसानों ने बताया कि रोहना कला ग्राम से ग्राम बिंद्रई तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक पक्की रोड का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी नहर और नदी के दोनों मुहानों पर डाल दी गई है। 4 और 5 जुलाई को जोरदार बारिश हुई, जिससे बरसात का पानी खेतों में से होकर बह गया और हमारी खेतों की मिट्टी बह जाने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। किसानों ने इसके लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत नायब तहसीलदार से भी की थी, लेकिन कोई खास कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित किसानों का कहना है कि अब वे अनशन पर बैठेंगे। हम ग्राम बिंद्रे से आए हैं। विगत 4 जुलाई को भारी बारिश होने के कारण हमारे खेतों में पानी भरा गया। रोहना कला से लेके ग्राम बिंद्रे तक एक पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है, जिसका नहर कनर गांव परियोजना के तहत एक नहर क्रॉस जिसमें पुलिया निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा पुलिया के मुहाने पे मिट्टी डाल देने के कारण पानी का जल भरा हुआ नहर में पानी आया इकट्ठा, जिसके कारण खेत की फसल पूरी तरह ख़राब हो गई और मिट्टी भी ख़राब हो गई, जिसके कारण हमारे द्वारा 5 तारीख को हमारे सावरी तहसीलदार को इस संबंध में हमने सूचना दी गई, जिसके द्वारा कि पटवारी ने आके सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि किसानों की फसल खराब हुई है। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठेकेदार द्वारा कहा गया कि हम यथोचित मुआवजा दिया जाएगा, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे किसान त्रस्त है। किसानों की पूरी तरह से फसल खराब हो चुकी है। कितने एकड़ फसल कर सर तकरीब 50 एकड़ करीब हो चुकी है। कितने लोगों की खेती है 50 एकड़ में? सर कम से कम सर 12 से 13 लोगों की खेती है। क्या नाम आपको? मेरा नाम नितिन राजपूत है, बिंद्रे से। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले मंगलवार को अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रांतीय संगठन मंत्री जगदीश गोदरे के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की गई कि सफाई कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए, साथ ही नगर पालिका और नगर निगमों में ठेका प्रथा समाप्त कर सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती की जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सफाई कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मगन झंझोट के नेतृत्व में छिंदवाड़ा निगम में कर्मचारी के द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है कर्मचारियों के मांगों के संबंध में, जिसमें महत्वपूर्ण मांग हमारी जो है सफाई कामगारों के 205 से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए। जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है उसको चालू कराने के लिए हमारा इसमें आवेदन दिया गया है। मध्य प्रदेश की समस्त नगर निगम और नगर पालिका में सफाई ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी भर्ती की जावे। मध्य प्रदेश में सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में सफाई कामगारों को जो आज दिनांक तक विनियमित सफाई मित्र संविदा संस्थाकालीन रोस्टर या आउटसोर्स पर है, उन सभी को तत्काल नियमितीकरण स्थायीकरण का लाभ सफाई कर्मचारियों को दिया जावे। सेवानिवृत्त होने पर परिवार के आश्रित एक सदस्य को योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रदान की जावे। ये समस्त हमारी मांगे हैं जो हमारे प्रदेश संगठन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के हमारे जो मुख्यमंत्री उनसे निवेदन किया जा रहा है। 4 सूत्री हमारा आंदोलन क्रमिक चल रहा है। पहले चरण में हमारा आज ज्ञापन 18 तारीख को दिया जा रहा है।
दूसरे चरण में हमारा नगर निगम के महापौर सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। तीसरे चरण में हमारे समस्त मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारी के द्वारा काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया जाएगा और काम भी किया जाएगा। चौथे चरण में हमारे 29 तारीख को समस्त मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारी द्वारा काम बंद हड़ताल किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी हमारे मुख्यमंत्री और समस्त शासन प्रशासन की होगी। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है, जो सफाई कर्मचारी जो अभी कोरोना काल में सेवा के रूप में काम करा उसने कोरोना काल में, उसको अभी तत्काल उनकी मांगे की जाना चाहिए, क्योंकि ये सफाई कामगार जो वर्ग है अंतिम चरण का अंतिम वर्ग का कहलाता है। इनकी मांगे हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से तत्काल पूरी की जाए। धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उबेगांव के ग्रामीण मंगलवार को प्रशासन के पास पूर्व सरपंच की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका कहना है कि पूर्व सरपंच ने चलते रास्ते को बंद करवा दिया है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत में बताया कि गांव में सरकारी रिकॉर्ड में खेत में आने जाने का रास्ता पूर्व सरपंच ने मुरम डलवाकर बंद कर दिया है, जिसे शुरू करवाने की मांग को लेकर वे जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इस रास्ते के खुल जाने से काफी सुविधा होगी। इस मामले में उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। मैं नरेश कुमार जैन, ग्राम पंचायत उबेगांव, ग्राम के पूर्व सरपंच
श्री ज्ञान सिंह जी चौरे और करिया पटेल द्वारा ग्राम की 100-200 साल पुरानी रोड पे जी 100-200 ट्राली मुरम डालकर किसानों की आने जाने की रास्ता पूर्णतः बंद कर दी गई और हमारे गांव के प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर है, वहां पर मंदिर तक लोग बाग पूजा करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने जिसका नाम नहीं, वो क्या करते हैं? वो पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान में खेती किसानी काम करते हैं और उनकी दवाई वगैरह की दुकान है, करिया पटेल और ज्ञान सिंह चौरे। क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं कि हमारी रास्ता खुल जाए बस। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस मंगलवार बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई में पहुंचे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुन जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं कई समस्याओं का एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा तत्काल निराकरण भी किया गया। जन सुनवाई में मुख्य रूप से जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। डील चल रही है। ये जो नजुल की भूमि है क्या वो भी स्वामी बना नहीं हो रहा 4 महीने से ये चीज अभी थोड़ा अभी मैडम आएंगी जब मिला देना, मैडम आएंगी तब मिल लेना। आप नहीं मिल सकते? मिल लेंगे लेकिन मैडम से मिल लेना। चलो आगे वहाँ दो पुलिस कंट्रोल। पांडुना तहसील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत काराघाट कामठी में संचालित शासकीय स्कूल में एक भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिसकी शिकायत लेकर मंगलवार को गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम काराघाट कामठी में कक्षा 6वीं से 12वीं तक शासकीय स्कूल संचालित है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है। यही वजह है कि पिछले 3 वर्षों से बच्चों का रिजल्ट भी खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके गाँव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की आपूर्ति की जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन करने और चक्का जाम की बात भी कही है। आज ग्राम पंचायत काराघाट कामठी के सभी जनप्रतिनिधि और निवासी जो शिक्षक की कमी को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारा जो गांव है पांडुना तहसील से 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर शिक्षा विभाग में 3 साल से एक भी टीचर नहीं है। अतिथि के भरोसे यहाँ पर ये संस्था चल रही है, जिसमें 350 बच्चों की संख्या है और अतिथि समय पर उन लोगों को मानदेय न मिलने के कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत भारी परेशानी हो रही है और विगत 3 सालों से हमारे यहाँ का जो रिजल्ट है एकदम बहुत कम बना है। कहाँ से कहाँ तक का स्कूल है? 6वीं से लेकर के 12वीं तक के है। लगभग कितने बच्चे? 350 बच्चे। 12वीं वाले बच्चों को भी अतिथि शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। जी सर। मतलब एक प्राइमरी के शिक्षक को वहाँ पे प्रभारी नियुक्ति कर दिया है, प्रिंसिपल का प्रभार दे दिया है, वो क्या करेगा? हमारे मध्य प्रदेश के सीएम पांडुना पे खास फोकस कर रहे हैं, आकर चले गए, जिला बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उन तक ये समस्या पहुंचाई गई? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग यही बात रखने आए हैं कि हमारे मुखिया तक की यह बात पहुंचे और उन्हें जो है इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि हमारी या तो वो संस्था बंद कर दे या फिर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करवा दी। अगर ये जो आपका नाम? बाजीराव देशमुख जी। नमस्कार, मैं भगवान सोई के वर्तमान उपसरपंच काराघाट कामठी से। हमारे जो लगातार 3 वर्षों से नियमित शिक्षक ना होने के कारण जो शिक्षा का रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके कारण हम लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी देते आ रहे, लेकिन फिर भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए एक भी शिक्षक नहीं आया है। अगर नियमित शिक्षक नहीं पहुंचाते हैं तो हम आने वाले समय पे मेन रोड जो है बैतूल से छिंदवाड़ा हाईवे पर हम चक्का जाम करेंगे और बिल्कुल जो सरकार है वर्तमान में है या आने वाली सरकार होगी हम उसको मुँह जवाब देंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनको बराबर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हमारे जो गरीब बच्चे उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। आपका नाम? मैं भगवान सोई के उपसरपंच काराघाट।
बारिश के दिनों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न संस्थाएं शहर में वृक्षारोपण कर रही है। इसी क्रम में हमारा संकल्प सामाजिक संस्था ने मंगलवार को पंडित नेहरू स्कूल जनता कॉलोनी में फलदार वृक्षों के पौधे रोपित किए। हमारा संकल्प सामाजिक संस्था द्वारा छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का महत्व समझाया गया। हरियाली अमावस्या से लेकर अगले कई दिनों तक वृक्षारोपण का क्रम जारी रहेगा। शहर और आसपास जगह जगह पौधे रोपित किए जाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमने 15 गड्ढे करवाए हैं और एक एक में 5-5, 6-6 को 3 बनाकर हमको व्यवस्थित तरीके से पौधा रोपण करना है। उसका संरक्षण करेंगे तो सभी को पौधा संरक्षण करना है और नियमित रूप से पानी डालना है और उसको बड़ा होकर देखना है। फिर फोटो खींच के हमारे संकल्प वेलफेयर में जरूर डालिएगा। ओके, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर विकास प्रस्फुटन समिति वार्ड क्रमांक 47 की बैठक का आयोजन परतला पंचमुखी शिव मंदिर में किया गया। जन सेवा हिताय की संयोजक हर्षा बनोदे के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में आगामी कार्य योजना के तहत वृहद रूप से पौधारोपण, स्वच्छता अभियान एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए रूपरेखा बनाई गई। बैठक में जिला जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा के समन्वयक कुलदीप सिंह ठाकुर, विकासखंड समन्वयक अखिलेश कुमार जैन, नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बादल भारद्वाज, समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष हर्षा बनोदे, लक्ष्मी निमजे, उपाध्यक्ष डॉक्टर मीरा पराड़कर, सांस्कृतिक अध्यक्ष अलका शुक्ला, माधुरी तोमर, कविता भार्गव एवं मंदिर समिति सदस्य उपस्थित थे। बैठक के उपरांत श्री पंचमुखी शिव मंदिर परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया एवं हरियाली अमावस्या एवं सावन सोमवार के उपलक्ष्य में फलहारी भंडारे का वितरण भी किया गया। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। योगीराज नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन के दूसरे सोमवार को सुबह 51 शिवलिंगों का श्रद्धालुओं के द्वारा अभिषेक किया गया। शाम 6 बजे से गुजरात में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का विभिन्न नदियों के पावन जल से ढोल नगाड़ों भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के बीच हर हर महादेव बम बम बोले के जय घोष बैंड बाजों के साथ महाभिषेक किया गया। साथ ही भंडारे प्रसाद का वितरण भी हुआ। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। घर परिवार में सब प्रकार की सुख शांति बनी रहे, इसलिए गुजरात में जो सोमनाथ भगवान हैं, आज उनका आवाहन करके यहाँ पर और उनका षोडशोपचार पूजन किया जा रहा है। प्रातःकाल यहाँ पर अनेक शिवलिंग रख कर के पूजन होती है 6:30 बजे से, और अभी सोमवार की सोमवार
विशेष ज्योतिर्लिंग की पूजन होती है। आज महाआरती और महाअभिषेक के साथ में सोमनाथ भगवान का आज पूजन किया जा रहा है। अपने क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इस भावना से महाकाल से प्रार्थना की जा रही है। आइए अंत में समेटते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। गांधीगंज के व्यापारी का पीछा कर मारपीट की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी, व्यापारी ने लगाए आरोप। शहर की बालाजी धाम कॉलोनी की सड़क बनी दलदल, कीचड़ में फंस रही गाड़ियां। अंकुर अभियान के तहत महापौर और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने वार्ड नंबर 3 जामुनझिरी प्लांट में किया वृक्षारोपण, निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। और स्कूलों में भोजन बनाने वाली सौसर क्षेत्र की महिलाएं पहुंची प्रशासन के द्वार, कहा मानदेय बढ़ाया जाए, 2000 रुपए प्रति माह में परिवार चलाना मुश्किल। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।